आज तारीख है 8 जनवरी 2024 और समय हो रहा है अभी 1:55। तो लगभग पूरा दिन ही निकल चुका है। पूरे दिन काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी रही एंड हमें आज एक भी सेटअप देखने के लिए हमें अपने लिए नहीं मिला। तो थोड़ी बहुत न्यूज़ आ रखी थी। न्यूज़ में ये सब था कि मतलब कैसे शॉर्ट सेलिंग जो है इन जो आपके इंस्टीट्यूशन ट्रेडर है उनके लिए शॉर्ट सेलिंग को बैन कर दिया गया है इंट्राडे के लिए। ठीक है, जो नेकेड सेलिंग होती थी शॉर्ट सेलिंग उसको बैन कर दिया गया है। तो सबको ये लग रहा था आज के लिए कि एक बड़ा मोमेंटम ऊपर का आएगा या फिर इस महीने के लिए बड़ा मोमेंटम ऊपर के लिए आएगा। सबको ये लग रहा था कि यार शॉर्ट सेलिंग नहीं होगी तो बाय का ही ऑप्शन रहेगा एंड सब अगर बाय करेंगे तो मार्केट ऊपर की तरफ ही जाएगा। एंड एज यू कैन सी ऐसा कुछ भी नहीं है, मार्केट नीचे की तरफ ही आज रहा, पूरा नेगेटिव ही रहा। ठीक है, एक्चुअली क्या है कि जो ये बैन था ये कोई आम नहीं है, पहले भी काफ़ी एक नॉर्मलाइज कर रखा था इसे, मतलब 2 साल पहले 1 साल पहले इसके काफ़ी सारे नोटिस थे। बट जो ये चीज़ कह दी ना कि इंस्टीट्यूशनल लेवल पे मतलब खाली इनका नाम ले लिया तो काफ़ी लोगों को लग रहा था कि मे बी बाइंग की तरफ हो सकता है। तो अपार्ट फ्रॉम डैट अगर हम देखते हैं कि हमें कौन से ट्रेड मिले, आज नहीं मिले एक्चुअली, लेकिन कैसे हमारा व्यू रहा और कैसे कैसे चीज़ें रही, तो उसके ऊपर अगर हम बात करेंगे। निफ्टी से अगर शुरुआत करें तो निफ्टी में अगर ओआई बेस अगर हम बात करें तो निफ्टी में एज यू कैन सी काफ़ी ज़्यादा सेलिंग है। ठीक है, जो कि हमें चार्ट पे भी दिख रही है। डाटा के हिसाब से हमारी जो सेलिंग है वो 21,700 पे सबसे ज़्यादा हाईएस्ट हो रखी है, विच इज़ दैट लेवल। ओके, एंड उसके सेकंड जो रेजिस्टेंट लेवल है वो हमारा 21,600 के आसपास 650 के आसपास बना हुआ है। ठीक है, अब हमारा जो पहला सपोर्ट लेवल है वो कहीं ना कहीं 21,500 का लेवल है। ओके, पहले सुबह के लिए ये लेवल बना हुआ था, लेकिन अब लेवल जो बना हुआ है वो 21,500 का बना हुआ है। ठीक है, 21,520 तक का हमारा लेवल है। ओके, अब हमारा यहाँ पे क्या प्लान रह सकता है। देखो एज यू कैन सी 21,600 पे भी हमारे थोड़ी बहुत सेलिंग आ रखी है, तो 21,600 को हम ऐसे करके यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। देखो सुबह से तो हमें कोई ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए नहीं मिला, लेकिन अब मे भी हमें यहाँ पे मिल सकता है। 2 बज गए हैं, क्या पता आधे घंटे में हमें एक ट्रेडिंग मिले जो कि हम होल्ड करें 1-2 दिन के लिए। तो अगर प्राइस इस पे आता है तो एक ट्रेड तो हमारा ये बन सकता है कि जैसे ही प्राइस यहाँ पर आएगा हम यहाँ पे एक शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे ठीक 21,600 के लेवल पे। वो भी इसलिए क्योंकि यहाँ पे 21,600 पे थोड़ी बहुत सेलिंग आ रखी है। ठीक है, मैं नहीं कह रहा कि प्राइस बिल्कुल यहाँ चला जाएगा, मे भी नहीं आए, लेकिन इसी 600 पे अगर आता है तो हम यहाँ पे छोटे से एसएल के साथ अपने ये वाला मेरा एसएल होगा 8 पॉइंट का या 7 पॉइंट का मेरा एसएल होगा एंड टारगेट जो होगा मेरा इस सपोर्ट के नियर बाय होगा। ठीक है, पहला ट्रेड मेरा ये होगा अगर इसमें स्टॉप लॉस हो जाता है विच इज़ फाइन, क्योंकि स्मॉल स्टॉप लॉस हम इसमें लेके चल रहे हैं। ठीक है, स्मॉल इस एसएल मेरा इस तरीके से होगा कि 7 पॉइंट का मैं इसमें 8 पॉइंट मान लो, 8 पॉइंट का मैं इसमें एसएल लेके चल रहा हूँ जो जिसका डेल्टा होगा 65 के आसपास का। यानी अगर मैं 100 क्वांटिटी भी लेता हूँ तो मेरा 520 का एसएल होगा और वो जो मेरा टारगेट होगा वो एटलीस्ट मैं अपना यहाँ पे 40 का अगर मैं टारगेट लेके चलता हूँ तो अपना 4,000 का मेरा इसमें प्रॉफिट होगा। यानी अपना जो रिस्क एंड रिवॉर्ड है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, 1:7 1:8 के आसपास का है। ठीक है, लेकिन अगर इसमें स्टॉप लॉस जो आता है तो हम अपना एक और ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। वो तब होगा जब प्राइस अपना ठीक इस लेवल पे आएगा। ठीक है, इसको मैं आगे थोड़ा आगे कर देता हूँ। जैसे प्राइस इस लेवल पे आता है हम एक और ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे विद द एसएल ऑफ दिस। हमारा 25 पॉइंट्स का एसएल होगा, टारगेट हमारा ये होगा। ठीक है, तो ये 2 टारगेट अगर प्राइस यहीं रहता है तो हमारा आज बंद करेंगे, आज कोई ट्रेड नहीं लेंगे। लेकिन अगर इसके नियर बाय आता है तो हम एक ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अगर बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो बैंक निफ्टी में वैसे तो आज बताने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि इसमें एज यू कैन सी 1 2 3 47,700 से लेके 47,900 तक कोई भी मूवमेंट नहीं है। ठीक है, यानी 47,900 से लेके 47,700 के बीच में कोई भी मूवमेंट नहीं है और सुबह से मार्केट 11-15 से मार्केट इसी रेंज में है। तो बैंक निफ्टी में हम कुछ भी नहीं करने वाले क्योंकि उसमें कोई लेवल ही नहीं है। फिर निफ्टी की अगर बात कर लेते हैं, फिर निफ्टी में थोड़े लेवल्स आए थे सुबह, लेकिन मैं उस टाइम पे अवेलेबल नहीं था इसलिए मैं उसे ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं कर पाया था। 21,500 हमारा पहला रेजिस्टेंट है, ये रहा। ठीक है, उसके नियर बाय अगर कोई रेजिस्टेंट है तो वो आएगा तुम्हारा 21,450 जहाँ पे हमारी पोजीशन बन रही है। तो 21,450 को हम ऐसे ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद जो सपोर्ट आ रहा है हमारा पहले निकल के 21,350 आ रहा है जो कि सुबह से ही हमारा सपोर्ट है। एंड जो हमारा नियर बाय सपोर्ट आ रहा है वो नहीं आ रहा है। ठीक है, वो एक न्यूट्रल लेवल है, सपोर्ट लेवल नहीं है।
तो यहाँ पे भी हमें क्लियरली दिख रहा है कि एक सेलिंग प्रेशर ही है OI डाटास के हिसाब से, क्योंकि ऊपर रेजिस्टेंस बनी है लेकिन उसके सपोर्ट करने के लिए एक और रेजिस्टेंस नीचे की तरफ है, नीचे एक सपोर्ट, लेकिन इसको सपोर्ट करने के लिए एक और सपोर्ट ऊपर नहीं है। तो वैसे तो अगर प्राइस यहाँ आता है तो मे बी मैं यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट बीइंग इज कि यहाँ पे इस लेवल पे एक ब्रेकआउट आ चुका होगा, यहाँ तक आते आते उस ब्रेकआउट पे हमें ऊपर का प्रेशर देखने के लिए मिल सकता है। डेट्स वाई हम यहाँ पे कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करने वाले। मिड निफ्टी की अगर बात करें, मिड निफ्टी काफ़ी इंटरेस्टिंग था आज के लिए, क्योंकि आज उसे एक्सपायरी भी है मिड निफ्टी की। तो मिड निफ्टी की अगर बात करें, इंटरेस्टिंग ऐसे था कि प्राइस अपने रेजिस्टेंट और सपोर्ट के ही बिल्कुल ऊपर नीचे चल रहा था, हमें कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए नहीं मिला। 10,475 इसका एक रेजिस्टेंट है, ये रहा, और 10,450 हमारा एक सपोर्ट है, ये रहा। तो एज यू कैन सी प्राइस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंट के बीच में ही था। अब यार तुम बोलोगे कि यहाँ पे रेजिस्टेंट पे सेल कर दो, वो सपोर्ट बाय कर लो, तो ऐसा हम नहीं कर सकते। एंड द रीज़न बीइंग इज कि अगर तुम यहाँ पे भी अगर मैं ट्रेड एग्जीक्यूट करता हूँ रेजिस्टेंट पे, तो मेरा जो टारगेट होगा वो कितना होगा, 7 पॉइंट का। SL कितना होगा, 11 पॉइंट का। तो 1:1 भी नहीं बैठ रहा और मेरा रिस्क काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो इस वजह से हमने मिड निफ्टी में कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करा। अब बात करें इसके ऊपर रेजिस्टेंट की तो वो ये है, इसके नीचे रेजिस्टेंट की तो वो ये है। अगर तुम देखोगे कि प्राइस क्या चल रहा है, तो प्राइस एज यू कैन सी अगर 50 लेवल भी देखोगे तो ठीक अपने 50% के आसपास ही सुबह से ही चल रहा है। डेट्स वाई यहाँ पे कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए नहीं मिला। तो सुबह से ही ये चीज़ चल रही है, आज कोई भी ट्रेड नहीं मिला। अभी भी एक ट्रेड मिल सकता है, 2 बज रहे हैं, निफ्टी में एक ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए मिल सकता है, बाकी में कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए नहीं मिलेगा। बाकी देखते हैं आगे के लिए क्या होता है। आज के लिए डेट्स ऑल।